गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 ये 100% रियल पेपर होने वाला है आपका। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरे सोल्यूशन सहित प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर विषय हिंदी का, यहाँ पर आपका कक्षा 7 3 घंटे का समय सेट ए रहेगा। आपका यहाँ पर नाम भर लेना है, अनुक्रमांक भर लेना है, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर आपको ब्लॉक भर लेना है, इसके बाद जिला भर लेना है। इसके बाद आपके यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर संख्या पूर्णांक 22 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक रहेंगे। और यहाँ पर अगर पूर्णांक जितना आ जाएगा तो उतना लिख लिया जाएगा, वो आप सब जानते हैं, आपका काम नहीं है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पूरा जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। नीचे दिए गए प्रश्न रिक्त स्थानों में इनके आंसर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बता दें कि यहाँ पर जो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है वो 1-1 अंक के रहेंगे। तो यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई नूक से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रहे भावना जैसी मेरी सत्य। तो यहाँ पर व्यवहार करूं, तो यहाँ पर सरल यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला और तीसरा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा। तो यहाँ पर तुलसीदास ने संत को कोयल के समान कहा। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर बाधाओं के, तो यहाँ पर आप बाधाओं लिख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर उद्धान का विलोम शब्द उद्धान का पतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं पतन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द है। लाल कमलनी से भरी, तो यहाँ पर विशेषण पूछा गया है। तो यहाँ पर कलनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। रमन प्रभाव खोज के उपलक्ष्य में, डॉक्टर वेंकैया नायडू जयंती पर, या फिर डॉक्टर वेक्टर रमन की पुण्यतिथि पर, यहाँ पर पुरस्कार मिलने पर। तो यहाँ पर इनके उपलक्ष्य रमन प्रभाव खोज के उपलक्ष्य में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अगोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था। तो 1 ईंट और 1 रुपया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया। तो युद्ध के मैदान में दिए। इस प्रकार सभी आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। अब आपको लिखकर प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अपने जिले की किसी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था, 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहले का 3 वाक्य लिखे गए हैं। जैसे पहला वाक्य है, यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा,
नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इसे अपने जीवनदायिनी महत्व के लिए मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस प्रकार आपने तीनों पॉइंट कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 के। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 12, जिनको प्रात देने का भाव हो, यही यदि यह राशियाँ रविकार करें, पंक्ति का अर्थ लिखिए। इसके बाद नीचे भी दिया गया है 13, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। इसके आपको ये रहा आपको 12वां क्वेश्चन, तो इसके आप आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 12वां 13 आपने क्वेश्चन पढ़ लिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, जैसे कि 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिन्हें प्राण देने का भाव हो वही यह राखियाँ स्वीकार करे, पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है, जिन्हें प्राण देने का भाव हो वही यह राखियाँ स्वीकार करे। इसका अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य को निभा पाए, अर्थात राखी के वचन का तो यह राखियाँ स्वीकार करे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, समय एक अमूल्य खजाना है, इसे खोना ही रोना है। पदबंध को समझते हुए इस वाक्य का आभार्थ वाक्य को लिखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसी का उत्तर, तुम्हें अपने जीवन में प्रेम है तो समय को व्यय मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो धन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख लिया। नीचे छठवां दिया गया है, छक्के छुड़ाकर एवं लोहा, यहाँ पर इसकी भी और 15 16 इनके आप क्वेश्चनों की अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपने देख लिया था। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर लिखा है, छक्का छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का वाक्य प्रयोग, रमेश ने अपने दुश्मन के अकेले ही छक्के छुड़ा दिए। इस प्रकार पहला हो जाता है। दूसरा, लोहा लेना मुहावरे का वाक्य प्रयोग, शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। इस प्रकार आपके दोनों 14वें के दोनों जो मुहावरे थे उनका बता दिया गया है अर्थ करके, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ 5 में लिखा था, लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह हल की। तो यहाँ पर भीलों द्वारा लूटपूट की समस्या अहिल्याबाई ने अपने विवेक से निपटाई। अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया, साथ ही यह नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी तो वहीं के भील उसकी भरपाई भी करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिली। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो यहाँ पर लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में ही और इससे मानव जाति का कल्याण हो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर वाणी, सूरज, घी, तो वाणी का यानी वाणी हो जाएगा। इसके बाद सूरज का सूर्य हो जाएगा, धू का धूप हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर 17वां का भी हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 19 20।
तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 दिख रहे होंगे। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया था, महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चयन प्रारंभ किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराज अग्रसेन ने एक परिपाटी बनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रहा राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति परिवार उसे 1 ईंट और 1 रुपया देगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कर्म ग्रंथ बाधिकते का फलेषु कटाधन पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कर्मणि बाधिकारस्यते मा फलेतु कदाधन मा कर्म फल हेतु मृत्युआत् ए संगो इत्यस्ते कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की हष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसी सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया? महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान देखभाल की। एक युद्ध में भले भाई मारा गया, महाराज छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया, जो कि भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मेरे प्रिय त्योहार विज्ञान के चमत्कार वृक्षारोपण कोई लोहे पुरुष, इस प्रकार आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार और यहाँ पर वृक्षारोपण, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे इनकी कोई महापुरुष, ठीक है। तो इनके राइट आंसर आप यहाँ पर दिए गए थे इनकी, तो यहाँ पर आंसर अब आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर विज्ञान के बारे में लिखे जा रहे हैं 10 पॉइंट, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। जैसे विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, विज्ञान के जरिए ही आज हमारा जीवन बहुत ही सुखद और आसान हो चुका है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, विज्ञान के चमत्कार के कारण ही आज हम कहीं भी रहकर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, विज्ञान ने आज विश्व की हर एक चीज को आसान बना दिया है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के चमत्कार के कारण ही मनुष्य आज चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसी चीजों पर भी पहुंच चुका है। इसके बाद रहेगा छठवां क्वेश्चन, विज्ञान के चमत्कार के कारण ही आज कंप्यूटर के एक बटन से पूरे देश को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विज्ञान के लाभ होने के साथ साथ बहुत सारी हानियां भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, मशीनों के इस्तेमाल में इंसानी दिमाग को अपंग बना दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, विज्ञान के कारण ही आज दिनों दिन हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, विज्ञान के सभी आविष्कारों का उपयोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 21 वाला समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थान क्यों कहा है? इस प्रकार इसका राइट आंसर लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जिले को तीर्थ स्थान इसलिए कहा है क्योंकि एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानात्मक संपूत
लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था, क्योंकि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक मांडले जेल में रहकर गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। और इसी के चलते हुए आपका कक्षा 7 का हिंदी का जो पेपर है 20 दिसंबर को, वो भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको संपूर्ण पेपर यही आया तो आप अगली वीडियो देखें, अन्यथा आप हिंदी की वीडियो ही देख कर रह जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगली वीडियो में मिलेंगे, भारत माता की और भी पेपर लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन